तो आज हम बात करेंगे एशिया कप 2025 जो कि 9 सितंबर मतलब अगले महीने से खेला जाएगा और यूएई इसे होस्ट कर रहा है। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का इकलौता होस्ट आकाश। तो जैसा कि दोस्तों, अगले महीने से एशिया कप खेला जा रहा है और यूएई इसे होस्ट कर रहा है और इस एशिया कप को T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। पहले मैं आपको टीमें बता देता हूँ क्या क्या है। ओमान, हांगकांग, यूएई, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया, ये 8 टीमें बेसिकली इस एशिया कप में खेलेगी, जिनको 2 ग्रुप्स में खिलाया जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो पहले मैं आपको ग्रुप बी बता देता हूँ। ग्रुप बी में जो 4 टीमें रहेगी वो रहेगी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका। और ग्रुप ए में जो टीम्स रहेगी वो रहेगी इंडिया, ओमान, यूएई और पाकिस्तान। तो ये लोग का जैसा, ये जो बोलते हैं टीवियों पे बैठ के जो मुंह फाड़ते हैं एक्स क्रिकेटर्स हमारे, या जो जर्नलिस्ट है, या जो भी है पुराने क्रिकेट से रिलेटेड जो लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बाइकआउट कर दीजिए या हमें इनके साथ नहीं खेलना या ये या वो। भाई क्या हुआ, एक ग्रुप में क्यों रखा है? और मजेदार बात तो ये है, इस बार इस एशिया कप में 3 मैचेस होने के चांसेस है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के। मतलब एक ग्रुप स्टेजेस में मैच होएगा, ये जो एक ग्रुप में इन लोगों को रखा है, उसके बाद जो सुपर फोर्स में ये लोग क्वालिफाई करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, तो उसमें एक मैच हो सकती है इनकी इंडिया पाकिस्तान की। और उसके बाद हो सकता है ये सेमीफाइनल या फाइनल में एक तीसरी बार फिर टकराए। और ये आपको पता है क्यों रखी जाती है? इन लोगों को एक ग्रुप में रखते ही इसलिए ताकि इनके आईबॉल्स बढ़े, ताकि इनके ब्रॉडकास्टर्स से इनको ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा मुनाफा मिले। और इनको से मेरा मतलब है सरकार को, क्योंकि बहुत अनफॉर्चुनेट वाली बात है कि हमारी क्रिकेट में, हमारे खेल में अभी सरकार इन्वॉल्व हो चुकी है, जो कि बिल्कुल भी ये चीज अच्छी बात नहीं है। क्योंकि किसी भी खेल में अगर उस देश की सरकार इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो खेल एक तरीके से बायस हो जाता है मेरे हिसाब से। क्योंकि सरकार का काम है देश चलाना, ना कि खेल चलाना। और ये लोग जिस हिसाब से करते हैं, मतलब अभी आपने देखा WCL में जो हुआ, इंडिया ने जो बाइकआउट किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है, आपको पता नहीं था कि WCL में पाकिस्तान भी आ रहा है खेलने? बेसिकली 5 टीमें गई थी ना खेलने, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। तो इंडिया वालों को क्या पता नहीं था? छठी टीम भी थी वेस्ट इंडीज, माफ कीजिएगा, टोटल 6 टीम्स थी। तो इंडिया वालों को ये पता नहीं था कि उसमें पाकिस्तान भी है? पता था ना। अगर आपको ये चीज पता था तो आप लोगों ने पहले ही टूर्नामेंट का बाइकआउट क्यों नहीं किया? वहां जाकर ये गंद फैलाने की क्या जरूरत थी? और ये जो भौंकते हैं ना टीवी पे बैठ के, जो एक्स क्रिकेटर्स है, सीधा नाम लेके बात करूंगा मैं, हरभजन सिंह, शिखर धवन, इरफान पठान, ये लोग जो भौंकते हैं ना यहाँ वहाँ पॉडकास्ट में बैठ के या फिर टीवियों पे बैठ के या फिर यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के कि हम लोग इनके अगेंस्ट नहीं खेलना चाहेंगे, इन लोगों के अगेंस्ट टोटल बाइकआउट करो। भाई तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ खेल खराब कर रहे हो। अगर आपको इनके अगेंस्ट खेलना ही नहीं है तो आप इनकी टीम में क्यों खेलते हो? बेसिकली आप लोगों को नहीं पता होगा, जो WCL में इंडियंस चैंपियन की जो टीम है ना, उसका जो एक ओनर है वो पाकिस्तानी है भाई। हाँ, सही समझा और सही सुना आपने। आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, जो राहत फतेह अली खान पाकिस्तानी सिंगर है ना, उसका PA वो इंडियन क्रिकेट का जो है ना WCL में जो वर्ल्ड अभी जो लेजेंड्स चैंपियनशिप हुई थी, उसका ओनर है। तो जब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहते तो आप पाकिस्तान के ओनरशिप में क्यों खेल रहे हो? क्यों? क्योंकि पैसा मिलता है ना कैमरा के पीछे बैठ के। और यहाँ जब कैमरा के सामने आते हो तो कुत्ते बन जाते हो, भौंकना चालू कर देते हो कि हमको इनके अगेंस्ट नहीं खेलना है, हमको उनके अगेंस्ट नहीं करना है। भौंकना बंद करो। अगर बाइकआउट करना ही था तो आप खेलने ही नहीं आते ना। क्यों खेलने गए? आपको पता नहीं था वहां पाकिस्तान आएगी? आपको ये नहीं पता था आपका और पाकिस्तान का मैच होगा ही? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा आईबॉल्स इसी टीम से मिलते हैं, इसी मैच से। मदर ऑफ ऑल मैचेस है ये। चाहे वो किसी भी लेवल पे खेली जाए, चाहे अंडर 19 लेवल पे खेली जाए, चाहे वुमेन्स में खेली जाए, चाहे मेंस में खेली जाए, चाहे बुड्ढों में खेली जाए, अगर इंडिया पाकिस्तान का नाम जुड़ता है
तो ये सबसे बड़ी मैच है और इससे सबसे ज़्यादा आईबॉल्स इन लोगों को मिलता है, ब्रॉडकास्टर्स को, और सबसे ज़्यादा पैसा वो इसी मैच से कमाते हैं। और इसी वजह से देखो ना, ये एशिया कप में क्या किया है, इन दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा है ताकि इन लोगों की ज़्यादा मैचेस हो और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा मुनाफा कमाने को मिले। और ये चीज़ें कौन करता है आपको पता है? सरकार। सरकार टोटल पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी है। और इनके जो सबसे बड़े पिलांटू है ना, जो ये चीज़ें कवर करते हैं, वो है इनके न्यूज़ चैनल्स। भाई साउथ एशिया का न्यूज़ चैनल, जितने भी साउथ एशिया के देश है ना, इनका जो न्यूज़ चैनल और जो इनकी सरकार है ना, सब की सब फालतू है। मैं आपको कहूँगा इन लोगों को देखना सुनना हर तरीके से बंद कर दो, क्योंकि ये आपके दिमाग में सिर्फ जहर फैलाएंगे। ये लोग पैसा कमाते हैं, पहले आपको साल भर लड़ाएंगे, 6 महीने 8 महीने लड़ाएंगे, बीच में एक आध महीना ये लोग क्रिकेट करवा देते हैं। साल में एक आध मैच तो करवाते ही है ना इंडिया पाकिस्तान की, उसमें करोड़ों और अरबों रुपए छाप लेते हैं। वो मैच हो जाने के बाद फिर से लड़ा देते हैं। क्या हुआ अभी अप्रैल और मई में जब आईपीएल चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चालू था, सडनली वो वॉर बंद हो गया। एशिया कप आ रहा है, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है ना, उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा। तो ये सब जो बड़े बड़े इवेंट्स है, अगर वो वॉर चालू रहता तो ये इवेंट्स कंप्लीट नहीं होते, और इस वजह से वॉर बंद करना पड़ा। और पहली बात तो वॉर किस चीज़ का भाई, ये जो वॉर्स है ना, ये सिर्फ करवाती ही पार्टीज है। ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये करवाती है बेसिकली। ये पॉलिटिक्स पार्टी और बिजनेस टाइकून्स और ये जो न्यूज़ चैनल वाले, ये जो इनके दल्ले हैं, ये लोग करते यही है भाई। आप लोगों के अंदर उल्टी सीधी अफवाहें भरते हैं। ये लोग एक तरीके के मच्छरों का झुंड है, और हम समाज वाले एक मासूम लोग, जिनको ये पता है कि उस झुंड में अगर हम लोग जाएंगे तो ये लोग हमारा खून चूसेंगे, और उसके बावजूद, ये जानने के बावजूद हम लोग वहाँ जाते हैं। तो बेसिकली मेरा स्ट्रेट पॉइंट ये है कि इन लोगों को देखना सुनना सब बंद कर दो, इन लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दो भाई, क्योंकि ये लोग आप लोगों के लिए कुछ नहीं करते। मुझे कोई एक ऐसा न्यूज़ चैनल बता दो जो आपके इस देश के किसानों के बारे में बात करता हो। मुझे एक ऐसा न्यूज़ चैनल बता दो जो ये आपके देश के किसी गरीबों के बारे में बात करता हो। कोई नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने बिजनेस टाइकून्स के बारे में बात करते हैं, ये लोग सिर्फ अपने पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, और बीच बीच में हिंदू मुसलमान वाले कांड करवा के लोग आपस में लड़वा देते हैं। भाई आप जो भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सच बताओ, आपका क्या कोई, अगर आप मुसलमान हो तो हिंदू दोस्त नहीं है, या आप हिंदू हो तो या आपको कोई मुसलमान दोस्त नहीं है? वो लोग आपके साथ क्या लड़ाई झगड़े करते हैं क्या? कोई नहीं करता, क्योंकि सबके अंदर वही खून है। बस ये लोग करवाते हैं भाई, और उस वक्त आप लोगों की बुद्धि जाती है घास खाने। तो ये सब चीज़ों से निकल के आए और इन लोगों को सपोर्ट ना करें। और ये लोग जो एक्स क्रिकेटर्स है ना, कुत्ते जैसा जो भौंकते रहते हैं हर सोशल नेटवर्क्स पे आके, इन लोगों को सुनना बंद कर दे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट खत्म करना है तो पूरी तरीके से खत्म करो। फिर क्यों ये बीच बीच में पैसा कमाने के ये जो आप लोग नुस्खे निकालते हो, एक ही ग्रुप में डाल देना। क्यों डाला इन दोनों को एक ही ग्रुप में? जब आप लोगों को बाइकआउट ही करना था तो इनको एक ग्रुप में डालना ही नहीं था ना। पर नहीं, ब्रॉडकास्टर का डंडा घुसा हुआ है ना, उनको पता है 2027 तक के जो इन लोगों ने, ब्रॉडकास्टर्स ने जो पैसा दे के रखा है बीसीसीआई को, और ये पीसीबी ने जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इन लोगों को जो इन्होंने पैसा दे के रखा है ना, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर ये इन लोगों से कवर नहीं करेंगे ना, इनकी मैचेस से कवर नहीं करेंगे ना, तो इनके अंदर डंडा चले जाएगा। और इसी वजह से ये लोग हर आईसीसी के इवेंट में, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो ये दोनों देश आपस में खेलते नहीं है, जिस दिन से बायलैटरल सीरीज देखना इन लोगों ने खेलना चालू कर दिया ना, सबसे ज्यादा व्यूज इनको इस सीरीज को मिलेंगे। जैसे आप लोग देखते हो ना, इंडिया इंग्लैंड जैसे अभी हुई, कितने सारे व्यूज मिले। जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में, उसको कितने व्यूज मिले। ये सब फीके है। अगर इंडिया पाकिस्तान वापस से शुरू हो गई ना, तो इतने व्यूज रहेंगे और इतनी पब्लिक जाएंगी देखने, भाई ग्राउंडों में जगह नहीं बचेगी। और ये चीज इन लोगों को पता है, और ये चीज होने से रही क्योंकि दोनों देशों की जो पॉलिटिक्स पार्टीज है, मैंने बताया ना, पूरी तरीके से घुसे हुए, वो लोग ये करवाते नहीं है। तो बचा क्या? एक आईसीसी इवेंट, क्योंकि आईसीसी इवेंट में इनको झक मार के ये चीज खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी के अंडर आते हैं ना ये लोग। और आईसीसी पे किसी देश की कोई पॉलिटिक्स का कोई असर तो होता नहीं है ना, वो लोग वहाँ रूल कर सकते हैं। तो यहाँ उनको खेलना ही पड़ेगा, और इसी वजह से ये लोग यहाँ पे उनकी मैचेस करवाते हैं। और आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान हर आईसीसी इवेंट में एक ही ग्रुप में रहते हैं,
उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इनका जो ब्रॉडकास्टर का जो पैसा लगा हुआ रहता है ना, सबसे बड़ी मैच किसी भी आईसीसी इवेंट की सबसे बड़ी मैच ये होती है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मोस्टली इंडिया और पाकिस्तान की मैच संडे के दिन ही होती है। ये एशिया कप भी जैसे कि मैंने आपसे कहा 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहला मैच जो कि अफगानिस्तान और यूएई के बीच में खेला जाएगा। और इसमें जो इंडिया पाकिस्तान का मैच रखा गया है वो 14 सितंबर को संडे का दिन आ रहा है, संडे के दिन ही रखा हुआ है। बताया ना मैंने आपको, ज्यादातर इनकी मैचेस संडे के दिन ही होती है क्योंकि सब लोग छुट्टी पे रहते हैं ना, गवर्नमेंट हॉलीडे रहता है, हर कोई अपने अपने घर पे जाए तो भी मैच चलेगा, बाहर जाए रेस्टोरेंट वगैरह में तो भी मैच चलेगा। तो हर जगह से ये लोग पैसा कमाते हैं। और उसके बाद जो सुपर 4 मैचेस रहेंगे वो 20 सितंबर से स्टार्ट होंगे और जो फाइनल रहेगा वो 28 सितंबर को करवाया जाएगा। और बेसिकली ये 2 ग्राउंड पे खेला जा रहा है, एक शारजा क्रिकेट ग्राउंड पे और दूसरा दुबई क्रिकेट ग्राउंड पे। और जो इसका फाइनल है वो दुबई में खेला जाएगा। तो आई होप कि इंडिया वाले इस सीरीज में ऐसा कोई गंद ना करे। अगर आपको नहीं खेलना है तो पहले से ही बाइकआउट करे, सीरीज के अंदर जाके आप ये चीज ना करे कि हमें इस टीम के साथ नहीं खेलना है या इस टीम के साथ नहीं खेलना। क्योंकि अभी जो आपके बुड्ढों ने किया है सिर्फ नाम खराब किया है। क्योंकि जितना ये लोग क्रिटिसाइज हुए ना, इनको लग रहा था कि हम लोग ऐसा करके अच्छा नाम कमाएंगे। भाई क्रिटिसाइज हुए हो पेल के, समझ में आ रहा है? तो ये चीज आई होप कि ये नौजवान लोग नहीं करेंगे। और चुपचाप अगर जाते हैं पार्टिसिपेट करते हैं तो चुपचाप खेलो, हार जीत चलेगी, जो भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट खेलना, अगर नहीं खेलना है तो पहले से ही बाइकआउट करो। और इसके अलावा एक और ज़रूरी जानकारी, मैंने कुछ साइट्स पे देखा कि एशिया कप से रिलेटेड टिकट्स जो है, टिकट्स काउंटर खुले हुए देखा मैंने 1-2 जगह। जैसे लोकल जो टिकट रहती है नॉर्मल ग्राउंड की वो 1200-1500 दरम की थी, और जो वीआईपी टिकट्स थी वो 14-15 हजार, ऐसे कुछ 12-15 हजार दरम के करीब थी। तो ये जो है ना भाई फेक साइट्स है, इस पे बिल्कुल कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आईसीसी या एसीसी का अनाउंसमेंट, टिकट अनाउंसमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये फेक साइट्स है। तो इसमें जाके आप अपना पैसा, बिल्कुल जाहिर सी बात है मेहनत का है, तो ज़ाया ना करें और थोड़ा सतर्क रहें। जब तक आईसीसी या एसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या एशियन क्रिकेट काउंसिल, यहाँ से डिक्लेयर नहीं होता टिकट्स का कि टिकट ओपन हो रही है या नहीं हो रही है, तब तक आप किसी भी साइट से कोई भी टिकट ना खरीदें, क्योंकि ये एक तरीके का स्कैम है। तो इससे सतर्क रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। और जो मेरा भाई इस चैनल पे नया है वो बेल आइकॉन और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।